हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगला जो टॉपिक है हम लोगों के पास वह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ लिया था, सूरदास के पद पढ़ लिए थे। अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात करते हैं तो उससे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, इनके माता का नाम आत्माराम दुबे है, मतलब पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है, माता का नाम हुलसी देवी है, पत्नी रत्नावली है। ठीक है, इनका द्वारा जो रचित है, जो ये बेसिकली जिस पर आधारित है वो है रामचरितमानस। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस तुलसी भाषा में लिखा, मतलब तुलसीदास के द्वारा लिखा गया अवधि एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार। इनका सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरित होगा, ध्यान दीजिएगा। इनके अलावा गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम ललांशु, ठीक है, रामलला नहछु, दोहावली, रामाज्ञा प्रस्थ, सत्सई, बर्वे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहु का 1623 मतलब ईस्वी में काशी में इनका निधन हो जाता है। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके बारे में बात किया गया है। इनके बारे में देखिए, तुलसीदास सगुन भक्ति राम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी की भक्ति आडंबर से रहित है और दास्य भाव की है। जो तुलसीदास से प्रेरित हैं वो वाल्मीकि से प्रेरित हैं, वो राम के बारे में वर्णन करते हैं, उनका जो मर्यादा है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरित की जो रचना है अवधि में तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। संस्कृत में भी समान अधिकार रखते हैं, मतलब इनका जो दोहा है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, लेकिन जो रामचरितमानस है वो अवधि में है। ध्यान ये रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसमें ध्यान दीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बात किया गया है इसमें। देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में यदि हम बात करते हैं तो तुलसीदास जी कौन थे। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित थे, सुधारक थे, लोकनायक और भविष्य के सष्टरता थे। ठीक है, इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं है, मतलब वो एक तरह से इन सब का क्या थे, कॉम्बिनेशन थे। सारे गुण उनमें पाए जाते थे, किनमें, तुलसीदास में पाए जाते थे। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तो वो सीता का जब स्वयंवर होता है तो राम जी जो शिव धनुष तोड़ देते हैं तो उस समय जो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, उस संबंध को यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में जो दिखाने का काम किया गया है उसी का एक अंश लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि राम कितने विनम्र हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो धनुष जाकर तोड़ते हैं विश्वामित्र के समझाने पर। तो यहाँ पर जो गुरु हैं उनके, मतलब विश्वामित्र, यहाँ पर एक और जो मतलब विष्णु के ही जो अवतार हैं परशुराम, वो उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े क्या रहते हैं, शिव भक्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि शिव धनुष किसने तोड़ दिया, किसने ये दुस्साहस कर दिया, उसी पे ये पूरा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला जाता है। सबसे पहले काव्यांश वन है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होइए केव एक दास तुम्हारा, आये सु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ता मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले प्रसूधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असीरीस किन्हीं गोसाई। मतलब बेसिकली इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है उसमें आप देखेंगे कि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ दिया, ये जो शिव धनुष है इसे किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ने का दुस्साहस किया। तो इसमें बोलते हैं कि कोई नहीं कर सकता है इस तरह का काम, शिव धनुष को तोड़ने का। तो लक्ष्मण, इसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो आके बोलते हैं परशुराम से कि ये तो हम लोगों का बचपन का खेल है, हम लोग बचपन से ही तोड़ते आ रहे हैं, ये हमारे भैया ने तोड़ा है, श्री राम ने तोड़ा है। तो उसी पर क्रोधित हो जाते हैं परशुराम। तो उस पूरा घटना का एक विवरण किस तरह से संवाद करते हैं, मतलब राम लक्ष्मण और आपस में परशुराम, उन्हें चित्रित करने का काम किया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ड है उसके बारे में सबसे पहले देखिए। शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंजनी हारा मतलब भंग करने वाला या तोड़ने वाला, आयसु मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या, होई मतलब ही होगा, क्यों मतलब कोई, आयसु मतलब आज्ञा, देखिए यहाँ से फिर से आ चुका है, काह मतलब क्या, किन मतलब कोई क्यों नहीं, मोही मतलब मुझे, रिसाई मतलब क्रोध करना, कोही मतलब क्रोधी, अरि करनी मतलब शत्रु का काम, लड़ाई मतलब लड़ाई, जेही मतलब जिसने, तोड़ा मतलब तोड़ा, सहस्त्र बाहु हजार भुजाओं वाला, सब मतलब समान।
सौ मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब शत्रु, बिलगाव मतलब अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर, जही ही जाएंगे, अवमाने मतलब अपमान करना, लरिकाई मतलब बचपन में, कबहू मतलब कभी, असी मतलब ऐसा, रीस मतलब क्रोध, गोसाई मतलब स्वामी और महाराज, यही मतलब इस, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका था परशुराम, भृगुकुल केतु, नृप बालक, राजपुत्र या राजा का बेटा, त्रिपुरारी शिव जी, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ये जो पंक्तियां ली गई है वो हिंदी के पाठ्य पुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है, जिनके कवि महाकवि तुलसीदास जी हैं। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने उस घटना का वर्णन किया जहां श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु तक मान लेते हैं। परशुराम जी को इतना अधिक क्रोध करता देख कर अनजाने में ही लक्ष्मण जी उनका उपहास करने लगते हैं, जिन पर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई सेवक होगा। मतलब राम बहुत विनम्र है, आराम से समझा रहे हैं परशुराम को। सोचिए कि वो कितना विनम्र होगा। ठीक है, आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप क्यों आए हैं या मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए लगा रहा है। कहते हैं हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। अच्छा हो कि वह व्यक्ति इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले, मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं, अरे राजकुमार, तू अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता था। ये जो अवधि यूज की गई है तुलसीदास के द्वारा, वो मतलब जो भाषा यूज की गई है वो अवधि भाषा है, ध्यान रखिएगा, अवधि भाषा है। ठीक है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा जो है वो अवधि है। शब्द का चयन ठीक है, दोहा चौपाई छंद में किया गया है। उसके बाद अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यांश 2, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जनु लाभु जून धनु तोरे, देखो राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करियो कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महिदेव देवन दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितई जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भहन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मतलब बेसिकली वो बता रहे हैं कि तुम हमको मत गुस्सा दिलाओ। परशुराम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने पूरा संसार से क्षत्रिय को सबको मार दिया था, हमको गुस्सा मत दिलाओ, जो धनुष तोड़ा है उसके बारे में बता दो। इसी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, हमरे मतलब मेरे, सुनहु मतलब सुनो, क्षति मतलब नुकसान, जून मतलब पुराना। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास देखिए और क्या क्या वर्ड है। तोड़े मतलब तोड़ने में, भोरे मतलब धोखे में, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, राम जी के छूते ही वो धनुष टूट गया, राम जी ने उन्हें कुछ किया भी नहीं है। रघुपति मतलब राम का, दोषु मतलब दोष गलती, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कारण, रोसु मतलब क्रोध, चीते मतलब देखकर, परसु मतलब परसा मतलब फरसा जो परशुराम के पास रहता है, सट मतलब दुष्ट, सुने ही मतलब सुना है, सुभाव मतलब स्वभाव, बधो मतलब वध करता हूँ, तो ही मतलब तुझे, अति को ही बहुत अधिक क्रोधित, विश्व विदित मतलब दुनिया में प्रसिद्ध, द्रोही मतलब घोर शत्रु, भुजबल भुजाओं के बल से, किन्हीं मतलब कई बार, भूप मतलब राजा, विपुल मतलब बहुत, मही देवन ब्राह्मणों को, छेद निहारा मतलब काट डाला, बिलोकु मतलब देखकर, महिप कुमारा मतलब राजकुमार, गर्भन मतलब गर्भ के, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब कुचलने वाला, और अति घोर मतलब अत्यधिक भयंकर। तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है महाकवि तुलसीदास के द्वारा। जब बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें और क्रोधित हो जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और बोलते हैं, देखिए परशुराम जी का शिव धनुष की और इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोध होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। श्री राम जी ने तो केवल इसे छुआ था, लेकिन
देखिए श्री राम जी ने इन्हें सिर्फ छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के साथ क्या जुड़ाव है। मतलब सोचिए, राम जी धनुष तोड़ दिए हैं, परशुराम को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो शिव धनुष है, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जान रहे हैं कि जो परशुराम है वो शिव धनुष से किस तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं कि मेरे भैया के जस्ट छूने से ही वो शिव धनुष टूट गया। और ये बात सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है और वो अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भीड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। इसमें भाषा अवधि है, ठीक है। दोहा चौपाई छंद में गैतम मौजूद है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, लोकांतियां और मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन पड़ी है। अब अगला जो काव्यांश है, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फुकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिसरो की, सूर महीसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परी तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित के कहेऊँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। यदि आप ये दोहा को पढ़ रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, आप यदि रामायण देख रहे होंगे रामानंद सागर का, तो उसमें ये दृश्य को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया गया है। आप उस समय देख रहे होंगे कि राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद किस तरह से होता है, यदि देखे होंगे तो, ठीक है। बिहसी मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब बोली, मुनीसु मतलब महामुनि, महाभट मतलब महायोद्धा, मानी मतलब मानना, पुनि पनी मतलब बार बार, उठारू मतलब फरसा कुल्हाड़ी, पहाड़ू मतलब पहाड़, यहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़ बतिया मतलब सीताफल या कुम्हड़ा का छोटा फल, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण, भृगुसूत मतलब भृगुवंशी, सहो मतलब सहन करना, सूर मतलब देवता, महीसूर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर भक्त, अरु मतलब और, गाई मतलब गाय, सुराई मतलब वीरता दिखाना, बंधे मतलब वध करने से या फिर मारने से, अपकीर्ति मतलब अपयश, मारता हूं मतलब मार दो, पा मतलब पैर, परी मतलब पढ़ना, कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब वज्र कठोर, कहेऊ मतलब कह दिया हो, क्षमहु मतलब क्षमा करना, धीर मतलब धैर्यवान, सरोस मतलब क्रोध में भरकर, गिरा मतलब वाणी। अब इसमें क्या बात किया गया है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या कहते हैं तुलसीदास, ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर उनका प्रत्युत्तर देते हैं, किनका? परशुराम जी का, कि उनको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहे हैं। उनका तो एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, ठीक है। लक्ष्मण भी उन्हें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिसे समझ रहे हैं वो उतना कमजोर नहीं है। मुनि जी, मैं आपके हाथ में फरसा और धनुष बांध देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है, एक क्षत्रिय है दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। मतलब ब्राह्मण है इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, नहीं तो आपसे युद्ध करना हमारा भी धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म है।
हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति अथवा अपयश होता है। इसलिए आप मारें तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष बाण और कुठार मतलब फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। क्या बोलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। भाषा आपको पता है, अवधि है। तत्सम और तद्भव शब्द का यूज किया गया है कहीं कहीं, ठीक है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए अगला जो दोहा है उसमें क्या बताया गया। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जनि रीस रोकी दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं, आपो विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रतापु। कौशिक मतलब विश्वामित्र, सुनहु मतलब सुनिए, मंद मतलब मूर्ख कुबुद्धि, एहु मतलब यह, कुटिलु मतलब दुष्ट, ठीक है। आगे काव्यांश में चल ही रहा है ये दोहा। कालवश मतलब मृत्यु के वशीभूत, घालकु मतलब घातक, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, राकेश कलंकु मतलब चंद्रमा का कलंक, निपट मतलब पूरी तरह, निरंकुशु मतलब मनमानी करने वाला, अबुधु मतलब ना समझ, असंकु मतलब संकार रहित, काल कवलु मतलब काल का ग्रसित या फिर मृत, क्षण माही मतलब क्षण भर में, खोरी मतलब दोष, हटकहु मतलब मना करने पर, उबारा या फिर बचाना, सुजसु मतलब सुयस सुकृति, अछत मतलब आपके रहते हुए, बरने मतलब वर्णन, पारा मतलब दूसरा, करनी मतलब काम, बरनी मतलब वर्णन किया, दुसह मतलब असहाय, वीरवर्ती मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाला, अछोभा मतलब क्षोभ रहित, गारी मतलब गाली, सूर मतलब सूरवीर और समर मतलब युद्ध। कतही प्रतापु मतलब प्रताप की डींग मारना। तो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बात को सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र को समझाने बोलते हैं और साथ साथ में यह कहते हैं कि लक्ष्मण यदि चुप नहीं होता है तो इनका परिणाम इन्हें भुगतना होगा। इसके बावजूद भी लक्ष्मण उन पर क्या करते रहते हैं, व्यंग कसते रहते हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है। यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उदंड, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कर रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। अब ये भी तो लक्ष्मण है, अब लक्ष्मण जी इतना में कहाँ मानने वाले हैं। परशुराम को और क्रोध दिखाते हुए बोलते हैं, मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, जैसे अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू खुद होना। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो सूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। अर्थात युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर ही करते हैं। अब अगला काव्यांश जो सबसे लास्ट वाला काव्यांश है उसके बारे में बात करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब जनि दे दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बालक बिलोकी बहुत में बाचा, अब एहु मर निहार का भाषाचा। कौशिक कहा क्षमेव अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अक्रून को ही, आगे अपराधी गुरुदोरोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन
होत्यों श्रम थोरे, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। कालू मतलब काल, आहक मतलब आवाज लगाना, नु मतलब जैसे, सुधारी मतलब सुधार, कर मतलब हाथ, देई मतलब देना, दोषु मतलब दोष, कटुवादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए और क्या है। वध जोगु मतलब मारने योग्य, वध के योग्य, बाचा मतलब बचाया, मर निहार मतलब मरने वाला, साचा मतलब सच में ही, क्षमी मतलब क्षमा करना, ज्ञानही मतलब गिनना, खर मतलब दुष्ट, अक्रून मतलब जिसमें दया और करुणा न हो, कोही मतलब क्रोधी, गुरही मतलब गुरु के, उरीन मतलब ऋण से मुक्त, श्रम थोरे थोरे परिश्रम से, गाधी सुनु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, हरि अरे हरा ही हरा, अयमय लोहे की बनी हुई, खाड़ मतलब तलवार, उखमें मतलब गन्ने से बनी हुई, अजहू मतलब अब भी। अब इसमें जो व्याख्या है उसके बारे में बात करते हैं कि जो कवि तुलसीदास हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध से नहीं डर रहे हैं तो परशुराम बोल रहे हैं कि बालक समझकर माफ कर रहे थे, लेकिन अब सहन नहीं होता, अब हमको दोष मत देना, अब हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र भी हंस रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये परशुराम जी क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले अब मुझे कोई दोष नहीं देना, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। परशुराम जी की क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र जी बोले, हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं। तब परशुराम जी ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने मन ही मन में हंस कर सोचा कि ये अभी राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अभी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम जी अभी भी इनकी साहस, वीरता और क्षमता से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि परशुराम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो राम हैं वो खुद विष्णु के अवतार हैं और जो लक्ष्मण हैं वो खुद शेषनाग हैं। ठीक है, अगला जो चौपाई है उसमें क्या होता है देखिए, के कहेउ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय निंके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनियो वह वहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचौं नृप द्रोही, मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहीं के बाढ़े, अनुचित कही सबो लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुक कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। सिलु मतलब सील स्वभाव, विदित मतलब पता है, उरीन मतलब ऋण मुक्त, नीके मतलब भली प्रकार, गुर ऋणु मतलब गुरु का ऋण, हमरे ही मतलब मेरे ही, वह वरिया मतलब हिसाब लगाने वाले को, विप्र मतलब ब्राह्मण, सुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण, सयन ही मतलब आंख के इशारे से, निवारे मतलब मना किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो चल रहा है, कृषाणु मतलब अग्नि, रघुकुल भानु मतलब रघु वंश के सूर्य राम श्री रामचंद्र अब इसमें आएंगे और बोलेंगे। ठीक है, लक्ष्मण जी किसी भी तरह से परशुराम का मजाक मतलब करने से पीछे हट नहीं रहे, अपमान कर रहे हैं, परशुराम जी का क्रोध बढ़ते जा रहा है। तो अब श्री राम जी लक्ष्मण के वचन के विरुद्ध आराम से शांत वचन से परशुराम से लक्ष्मण जी के लिए क्षमा याचना करेंगे। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है, और अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, इसलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। बेहतर होगा कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा।
लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने को दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। अत्यधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी क्षत्रिय हैं, हम लोग भी युद्ध करने जानते हैं। लक्ष्मण जी कैसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश से कार्य कर रहे हैं। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती कर रहे हैं। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है, अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास करने लगे। दोहा और अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बोले कि ये कौन सा धनुष है, राम जी के छूते ही टूट गया। ठीक है, ऐसा कितना धनुष हम बचपन में तोड़ दिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, खेल खेल में कोई तो उस समय तो कोई क्रोध नहीं किया था। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी तुरंत गुस्सा जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और व्यंग करने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं परशुराम का। लेकिन उनके विपरीत राम जो है वो बहुत ही शांत है, एकदम निर्मल मन से उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। अपनी मीठी वाणी से परशुराम जी को शांत करने की कोशिश करते हैं। उनके विपरीत आप लक्ष्मण को देखेंगे तो उन्हें गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव, बुद्धिमानी, धैर्यवान, मृदुभाषी व्यक्ति हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, साहसी, क्रोधी व अन्याय विरोधी स्वभाव के माने जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है कि बहुत गलत बोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका जो बात बोला जा रहा है उनके लिए खराब है। अन्याय विरोधी स्वभाव के समझे जाते हैं, जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर वो विरोध करेंगे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो ये क्वेश्चन किसी के लिए भी मतलब अलग अलग तरह से हो सकता है, जो आपको अच्छा लगा उसके बारे में। जैसे लक्ष्मण यहाँ बोलते हैं कि बचपन में हमने खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए, तब तो कोई क्रोधित नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, एक छोटा सा एक और धनुष टूट गया तो। ठीक है, परशुराम बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है, तू सभा कब नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान ही दिखाई देता है। आप इस क्वेश्चन के अंदर अपने शब्दों में भी लिख सकते थे। ठीक है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, मतलब वो बता रहे हैं कि ये जो हाथ है एक क्षत्रिय का है, एक बाल ब्रह्मचारी का है, इसने कितने लोगों का संहार कर दिया है, कितने लोगों को काट दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, मतलब बहुत सारे भुजाओं को काट दिया है, छत विछत कर दिया है। तो क्यों चाहता है कि ऐसा हो, मेरे फरसे के गर्जन से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गर्भ में ही उनका देहांत हो जाता है, मतलब वो मर जाते हैं। तो क्यों चाहता है उस तरह का करने का काम। और मैं बालक नहीं देखता हूँ, जब मुझे क्रोध आ जाता है तो किसी को भी मैं मार देता हूँ। ठीक है, और इसलिए मैं मारने से नहीं हिचकिचाता हूँ, इसलिए तू ये मत सोच कि मैं बालक पर हथियार नहीं उठाऊंगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, जैसे कि वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते हैं, युद्ध भूमि में सूरवीर युद्ध करते हैं, ना कि अपने प्रताप का गुणगान करते हैं, स्वयं किए गए प्रसिद्ध कार्यों पर कभी अभिमान नहीं करते, वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वह अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं, वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बात सही है कि आपके पास यदि साहस है, शक्ति है, तो विनम्रता भी होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जैसा कि आप राम को देख सकते हैं, वो उनके पास साहस भी है, शक्ति भी है और साथ साथ में विनम्रता भी है। यदि ये रहेगा तो आप किसी भी परिस्थिति में नहीं हार सकते हैं, ये बात लिख कर ले लीजिए। ठीक है, इससे आप दूसरों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। इनके जीते जागते उदाहरण है श्री राम। ठीक है, ये तो सिर्फ यहाँ का घटना है। जब आप देखेंगे समुद्र से जब रास्ता मांगते हैं तो भी विनती करते हैं श्री राम। ठीक है,
बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू चहत उड़ावन पुंगी पहारू। तो इसमें लक्ष्मण जी देखिए मुस्कुरा कर बोल रहे हैं आराम से, परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए बोल रहे हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं, आप अपने आप को इस पूरे संसार का एकमात्र योद्धा मान रहे हैं, किंतु आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को अपनी एक फूंक से ही उड़ाना चाहते हैं, अर्थात जैसे ही एक ही फूंक में आप एक पहाड़ को नहीं ला सकते, उस पर आप मुझे एक बच्चा ना समझें, मैं बच्चों की तरह आपके फरसे से डरने वालों से नहीं हूँ। बस इसी तरह का यहाँ पर कहानी के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और MCQ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये सब तो हम लोग समझ चुके हैं, ये इसका अर्थ भी समझ चुके हैं अभी पूरा एक एक करके। वही क्वेश्चंस फिर से रिपीट किया गया है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा अलंकार, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, बालकों बोली बधऊं नहीं तो ही उपमा, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा रूपक अलंकार, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अवध अबुध असंकु उत्प्रेक्षा अलंकार, तुम तो कालू हाक जनु लावा वक्रोकति अलंकार, अहो मुनीसु महाभटमानी यमक अलंकार, यमय खांड ना उखमय अजहु ना बुझ अभुज पुनरुक्ति प्रकाश पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारू। तो ये था अलंकार के बारे में जो यूज किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये सब उसी तरह का क्वेश्चन है जिसका हम लोगों ने वर्णन देखा यहाँ पर। बा वर्ण के आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, ठीक है, बा 2 बार आ रहा है, इसलिए इसमें जो अलंकार प्रस्तुत हुआ है वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा, का वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है तो ये भी अनुप्रास अलंकार होगा। काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है। तो ये सब क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि किस किस अलंकार में लिखा गया है। कृषाणु में उपमा अलंकार है, जल संवचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक से दूसरे की समानता बताई गई है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार होगा, यहाँ श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। भृगुवर कोप कृषाणु में भी रूपक अलंकार है। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा, ये तो देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे, उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया। धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन कारणों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि छूते ही धनुष टूट गया, भैया ने तो कुछ किया है नहीं। परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। तूने मेरा अभी स्वभाव नहीं पहचाना है, मैंने तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया, इस तरह के वचनों का यूज किया था यहाँ पे। परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था, ये सब सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी देख चुके हैं। लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग किया। लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे। लक्ष्मण के वाक चातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक बार देखिए और जो वीडियो आपको जो पीडीएफ मिलेगा आप उससे भी एक बार पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा। अब MCQ में आते हैं, ठीक है। तो MCQ आपका पता है, MCQ आने वाला आपका 30 मार्क्स का। परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए? लक्ष्मण ने तर्क दिए। किसने तर्क दिए? लक्ष्मण ने। वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई? तो वीर योद्धा की विशेषताएं भी लक्ष्मण ने ही बताई। साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना बेहतर है। ठीक है, आगे यदि हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो बा 2 बार हुआ है तो अनुप्रास अलंकार होगा आपका। क्या होगा? बा 2 बार यूज हुआ है तो अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा अलंकार पहचान कर बताइए। इसमें जो अलंकार होगा वो होगा उपमा और अनुप्रास अलंकार। का 2 बार यूज हुआ है और फिर इसके बाद उससे तुलना किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। देखिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। यदि बात करते हैं तो लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृषाणु उपमा और अनुप्रास अलंकार है। शंभुधन का शब्दार्थ इसमें से कौन सा है? शंभुधन मतलब शिव का धनुष। शिव का धनुष। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तुलसीदास के आराध्य देव थे श्री राम।
हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला, तुम्हारा ही कोई दास होगा। यह शब्द किसने किसको कहा? श्री राम ने परशुराम को कहा। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो सेवा करे उसे सेवक बोलते हैं। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? परशुराम ने। सहस्त्रबाहु कौन था? एक राक्षस था जिनका वध किया था परशुराम जी ने। तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? परशुराम को कहा है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? श्री राम ने। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया है? एक समान बताया है। सभी योद्धाओं के लिए जो धनुष होते हैं वो एक समान होते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी शब्द किसने कहे हैं? लक्ष्मण ने कहे हैं। किससे कहे हैं यदि पूछेगा तो परशुराम से कहे हैं। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को कहा है। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? रघुकुल में। ये जब लक्ष्मण बोलते हैं उस समय की बातें हैं। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? क्षत्रिय कुल का द्रोही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार क्षत्रिय का वध किया था। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? बालक समझकर नहीं करते हैं। आगे देखिए, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा है? शिव के धनुष को तोड़ा है। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? परशुराम के वचन कोटि कुलिस के समान है। कटुवादी का क्या अर्थ है? कटुवादी मतलब कटु बोलने वाला। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? बड़बोलापन, अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं इसलिए। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? लक्ष्मण को। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए। इसीलिए किया गया है विश्वामित्र के लिए। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर। किसने अपने आप को परशुराम जी का दास बताया है? तो किसने अपने आप को परशुराम जी का दास बताया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राम होगा। राम ने परशुराम जी का अपने आप को दास बताया है, राम होगा। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? लक्ष्मण को। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया है? श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भृगुकुल के तू किसे कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? रघुकुल। लक्ष्मण को शांत करने के लिए किसने कहा? राम ने कहा। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? गुरु को। परशुराम ने किसके कहने पर लक्ष्मण का वध नहीं किया? विश्वामित्र के कहने पर। परशुराम को नाथ कहकर किसने संबोधित किया? श्री राम ने संबोधित किया। हे नाथ, मैं आपका एक बालक